जी, अब हमारे लेक्चर 2 का जो है वो हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं, जो कि चित्रंग है। चित्रंग का मतलब है चार, मतलब जो चित्र है उसका मतलब चार है, और अंग का मतलब है पार्ट्स, हिस्से। चित्रंग इस गाने को कहते हैं जिसमें कुछ हिस्से बामायनी अल्फाज के शामिल हों और कुछ हिस्से जो हैं वो तराने के शामिल हों, और कुछ हिस्से में तिरवट, तराना और सरगम के बोल हों। ऐसा जो गाना है वो चित्रंग कहलाता है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देती हूँ। चित्रंग क्या होता है? चित्रंग हैज़ 4 पार्ट्स: ख्याल, तराना, सरगम एंड तिरवट। आपने एक गाना सुना होगा, एक ब्लैक मूवी आई थी रानी मुखर्जी की, उसमें एक सॉन्ग था, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। और इससे पहले इस गाने को कंपोज किया है मन्ना डे ने, जो कि बहुत ही एक ओल्ड कंपोज़र थे, बहुत ही पुराने और कामयाब इंडिया के कंपोज़र थे। उनका ये गाना कंपोज हुआ है और आप इसे यूट्यूब पे सुन सकते हैं। जब आप वो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ हिस्से जो हैं वो बोल बामायनी अल्फाज के हैं, कुछ उसमें तबले के अल्फाज शामिल किए गए हैं, जिसमें कि वो स्पेशली जब कहता है धीम तनाना धूम तनाना, ये अब जो धीम तनाना नाना और धूम तनाना नाना है, ये तबले के वर्ड्स हैं जो कि बेमायनी होते हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता। फिर आगे आप देखेंगे तो इसमें सरगम भी की गई है और इसके अलावा इसमें अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस तरह का जो गाना होता है उसे हम चित्रांग कहते हैं। चित्र का मतलब चार और अंग का मतलब होता है हिस्से। ये डेफिनेशन एज इट इज़ आपने याद करनी है, इसमें कुछ भी ऐड माइनस नहीं करना। इसके बाद हम आते हैं लच्छन गीत की तरफ। लच्छन गीत गाने का एक अंदाज़ है जिसे लक्ष्य संगीत के मुसन्निफ चितर पंडित ने ईजाद किया। ये लाइंस और ये नाम आपने एज इट इज़ याद करने हैं। ये लच्छन गीत हर एक राग के लिए अलग अलग है। इसमें तमाम ज़रूरी बातों का, ख़ुसूसन वादी समवादी सुरों का हाल बयान किया जाता है। इसके 2 फ़ायदे हैं। अव्वल, राग की शक्ल, इसमें घंटों में पढ़ने की तरकीब और इसकी तानों का हाल मालूम होता है। दूसरी ये कि राग आम ज़रूरी बातों और समवादी सुरों का हाल बाखूबी बयान हो जाता है और आसानी के साथ याद रहता है। मसलन अगर किसी शख्स को किसी राग का लच्छन गीत याद है तो वो राग का हाल दरियाफ्त कर सकता है और उसे उसके लिए किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लच्छन गीत किस तरह का होता है, यह दर्जा झैल, अस्थाई और अंतरा से वाज़ेह हो जाएगा। आप लोगों ने सब ने ठाठ पढ़ा था, कल्याण ठाठ पढ़ा था, और उसमें आपने राग एमन पढ़ा था, उसका पहला राग था। अब ये उसी का लच्छन गीत मैं आपको बताती हूँ। सब मिल एमन